साहब ने तो छूट दे दी, हमने तो लोगों को लूटा है, मारा है, धन छीना है। और वो पादरी के पास पहुंचा कि आपने घोषणा की है साहब? बोले हाँ। कि जी मैंने तो बहुत लोगों को मारा है, बहुतों का धन लूटा है, चोरी की है, और याद रखना कि जी मेरे पाप कैसे उतरेंगे? बोले लाओ 5,000 रुपए। और 5,000 रुपए दे दिए, हुंडी लिखी और हुंड बतिस्मा पढ़वा दिया। तो उसने की बहुत अच्छा जी। बोले अच्छा एक बात और है पादरी साहब, मैं नौकरी नहीं करता और मैं खेती भी नहीं करता, व्यवसाय नहीं करता, मेरा तो काम यही है लूटना, लोगों को मारना। आगे के लिए तो बताओ, आगे के लिए भी काम करना। बोले ला 5,000 रुपए, आगे भी तू कुछ भी करता रहे। 10,000 रुपए लिए, हुंडी लिख दी गई। हुंडी में क्या लिखा कि जब तू मरने के नजदीक होगा अपने बालकों से कह देना, जब तुम्हारे परिवार के लोग दफनाएंगे तो उस पत्रिका को तेरे सराहने रख देंगे, और जो खुदा है वो सारे पापों को से पढ़ेगा, माफ कर देगा। हमने हुंडी में लिखा है, आपने हमारा सम्मान किया, 10,000 रुपए दिए हैं, 5,000 रुपए तो अब तक के, 5,000 रुपए आगे तक के। आपको जो है कोई भी किसी प्रकार का दंड नहीं मिलेगा, आपको जन्नत मिलेगी, आपको स्वर्ग मिलेगा। और लिख दिया गया कि आप बड़े धर्मात्मा हो, बड़े परोपकारी हो, बहुत अच्छे हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो। बोले ठीक है। लेकिन वो डाकू तो बहुत कमाल का व्यक्ति था, उसने रिवॉल्वर निकाला और पादरी साहब के कान पे लगा दिया। बोले ये क्या करते हो? बोले जी पैसे मेरे वापस दो। बोले अरे तुम 2 झक में जाओगे, तुम्हें नरक मिलेगा। बोले 2 झक में क्यों जाऊंगा, नरक क्यों मिलेगा? आगे तक के पाप क्षमा करवा दिए, मेरे पैसे मुझे वापस दे। आगे तक के नहीं करे तो न क्षमा। कुल मिलाकर के फिर पौराणिक जगत में खलबली मची। और मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले ऋषि दयानंद ने अपने घर में झाड़ू लगाई। बोलो 11वें समोल्लास में किसकी चर्चा करी? अरे हिंदुओं की तो करी, 12वां 13वां 14वां तो बाद में है। ऋषि दयानंद ने अपने घर में झाड़ू लगाई, पौराणिक लोगों में खलबली मची। उन्होंने कही भाई ईसाइयों की दुकान भी चल पड़ी और मुसलमानों की भी चल पड़ी, लेकिन हमारा क्या होगा? उन्होंने भी कंसेशन देना शुरू कर दिया। और उन्होंने कंसेशन क्या दिया? हरि हरति पापानी, पढ़ना सत्यात प्रकाश, हरि हरति पापानी। हे दुनिया के लोगों, आप 2 शब्दों का हरि हरि कह दो, सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। लोगों ने की बहुत अच्छा। और ये समाज के तो यूं कहे जैसा करोगे भरोगे, वहां तो बड़ी छूट मिली भाई, है जी। गाय भी पालते रहो और दूध बेच के शराब भी पिलाते रहो, ये तो बहुत बढ़िया। अरे हाँ या ना, गलत कह रहा है क्या? ऐसे ही नहीं हो रहा समाज में? दूध बेच बेच के शराब नहीं पिला रहे लोग? डर सा लग रहा, कोई चिड़ ना जान तुआड़ेगा। क्यों घबरा रहे? सच्चाई है ये, दूध बेच बेच के दारू पीते हैं लोग। तो हरि हरति पापानी, 2 बार हरि हरि कहो, पाप समाप्त हो जाएंगे। एक ने सोचा कि ऐसे काम नहीं चले, फिर उसने दूसरा कंसेशन देना शुरू किया। उसने कहा गंगे गंगेति यो ब्रियात योजना नाम मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकं से गच्छति। कि सुनो भाई, हम और भी कंसेशन देते हैं, आप गंगा गंगा कह दो, हजारों कोस से दूर, सैकड़ों कोस से दूर, आपने जितने पाप किए हैं वे सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। अब जब हरिद्वार में भीड़ लगी, हरिद्वार वालों की दुकान चलने लगी, तो फिर काशी वालों को फिक्र हो गया, भाई हमारे तो यहाँ कोई नहीं आ रहा। उन्होंने भी कंसेशन दिया। मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा, बस अपनी बात समाप्त कर रहा। उन्होंने भी कंसेशन देना शुरू कर दिया। काशी वालों ने कहा अन्य क्षेत्रे कृतम पापम काशी क्षेत्रे विनश्यति। समझ तो रहे जी? हाँ जी मामा श्री नरेंद्र पवार जी समझ रहे? अच्छा, तो क्या कहा? अन्य क्षेत्रे कृतम पापम काशी क्षेत्रे विनश्यति। कि आप अन्य क्षेत्र में कितने पाप करो, शराब पियो, अंडे खाओ, मांस करो, चोरी, शराब पिला दो लोगों को, जुआ खेलो, कुछ भी करो, बस काशी में एक बार आ जाओ, सीमा में सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। अब मंदिर वालों को फिक्र हो गया,
लोग बड़े चालाक हैं, काशी में जावे स्टेशन पे रेल कर वापिस हो जा। अब मंदिर वालों ने कि यहाँ तक तो आ ही नहीं रहे। फिर मंदिरों वालों ने कि हमारा काम कैसे चलेगा। फिर उन्होंने कंसेशन देना शुरू कर दिया। धनपाल जी, भगत जी, कंसेशन फिर देना शुरू किया। उन्होंने कि ये तो भाई गड़बड़ होगी, अब क्या करें। तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया मंदिर वालों ने कि सुनो भाई, काशी में आने से पाप नहीं उतरे। बोले और कि मंदिर में आकर के शिव के दर्शन करने पड़ेंगे। प्रातः काल स्वयं दृष्ट्वा है जी निशा पापम विनिश्यति। जो तुम प्रातः काल पाप करोगे, सायकाल तक तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। किसके दर्शन? शिव के। शिवलिंग के दर्शन करो, पाप समाप्त हो जाएंगे। फिर और कंसेशन दिया, फिर कह दिया आजन्म कृतम मध्यायने, जो दोपहर में शिव के दर्शन करेगा उसके पूरे जीवन के पाप समाप्त हो जाएंगे। फिर कह दिया सायकाले सप्त जन्मानाम, और जो सायकाल शिव के दर्शन करेगा मंदिर के उस पत्थर के मूर्ति के, तो उसके 7 जन्मों के भी पाप समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने कमाल कर दिया, एक ने तर्क किया, बोले यार ऐसे कैसे होंगे। तो फिर कह दिया ब्रह्म वाक्य जनार्दन है, ब्राह्मण इसको कह के डरा दे। और ये हमारी माता बहन लोग है, अगर नहीं आचार्य कुंवरपाल ने आचार्य तो कर रखा, पर एक बात है ब्राह्मण की भी माननी पड़े, पत्तों में अन्य गड़बड़ है। अजी ब्राह्मण के बिना तो काम नहीं होने का। आचार्य तो कर रखा, जयविंदर ने भी कर रखा आचार्य, नरेंद्र जी भी जाना है, बहुत बढ़िया आर्य समाज में समय दे दिया, मास्टर जी भी जाना, पर गड़बड़ क्या है, बिना पंडित के काम नहीं चला। जब वो डरा दे और क्या कहे, वो कहता है ब्रह्म वाक्य जनार्दन है। तो जब तर्क कोई व्यक्ति करता था उन पोपों से, पोप थे वे पाखंडी, तो वह कहते थे सुनो, ये जो हमारा वाक्य है ब्राह्मण के मुख से निकला वाक्य साक्षात भगवान का वाक्य है, और जो हम पे दोष लगाएगा ब्रह्म द्रोही विनश्यति, उसका नाश होगा। तो फिर तो जो अध कचरे आर्य समाजी ना, वे भी भाग के पाखंडियों के जाल है, नु कहे ओ भैया कभी गड़बड़ हो जा। पहले अनर्थ हो गया, 11 दिन तक जो नहाते नहीं उनसे ताबीज करा मैं, जो चरित्रहीन जिन्होंने सील भंग करा औरतों के, और उनके जाकर के माथा टेक के जवान जवान लड़कियां, क्यों? क्योंकि अध्ययन नहीं करते, साधना नहीं करते, विनाश की तरफ जा रहे हैं। सत्यात प्रकाश घर में हमारे, हम पढ़ते नहीं। आज मैंने 11वें समोल्लास की चर्चा हसापुर करी, भोलेराम जी कह रहा पहली बार सुनिए, मल्ला तो 50 साल से आर्य समाज में पढ़ते नहीं है, अध्ययन बिल्कुल नहीं करते। मेरा एक एक समय, एक एक क्षण मुझे रोना आता है। जिन परिवारों में आर्य समाज की स्थापना हुआ करती थी, आज उनके बच्चे भी धर्मी हो गए हैं। आज उनके बच्चे जो है दिशाहीन दशाहीन हो गए हैं। आज वे माताएं तांत्रिकों के चक्कर में आ गई हैं। आज वे हमारी माता बहनें जो है आर्य समाज वेद से दूर हो गई है। आज उनके घरों में शराब पी करके जागरण होते हैं। अरे इससे बड़ी पतन की पराकाष्ठा क्या होगी। और विद्वानों के लिए समय नहीं तुम्हारे पास। यदि किसी विद्वान को बुलाओ उसे समय मत बंद करो, बता दिया मैंने। वक्ता ही कम है यहाँ। कौन कर रहा अध्ययन, कौन कर रहा नौकरी छोड़ करके समाज की सेवा। ये हमारी वेदना है। हम भी डबल एम में बयान करके हमारे ससुर नाराज हो गए थे, नौकरी नहीं करता। हमारे फूफा जी बैठे हैं भगत जी, मैंने कहा जब मैं पैसे मांग रहा मत दिए। मेरे भाई ने कहा तू प्रचार कर, चल देखूंगा तेरे बालकों को। भाई साहब रोना आता है। और आप समझते नहीं किसका तप है, कौन रात्रि में पढ़ता है। मैंने जीवन में पेप्सी नहीं पी, पिक्चर हॉल में पिक्चर नहीं देखी, और परमात्मा कसम खा के कहता हूं थोड़ा कड़वा स्वभाव है। गुरुजी ने एक बात कह दी थी, दक्षिणा तय होकर के मैं चाहे मध्य प्रदेश हो आज तक नहीं गया, और कोई गरीब व्यक्ति हवन कराना चाहता हूं मैं तैयार हूं, सामग्री देके भी तैयार हूं। आप समझो, जब तक हम चिंतन नहीं देंगे, जब तक हम संगठन को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम गरीब के मोहल्लों में जाकर के उन बच्चों को नहीं जोड़ेंगे। आर्य समाज को एक काम करना पड़ेगा। आर्य समाज जो अपनी तरफ से पुरस्कार देवे, कोई बच्चा किसी भी
वर्ग का हो, जाति से तो हम सब मनुष्य हैं, समान प्रसव आत्मिका जाति, जिसका एक प्रकार से जन्म होता है उसकी एक जाति होती है, मनुष्यों की एक जाति, पशुओं की एक जाति, पक्षियों की एक जाति। तो उस तरफ तो मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन कहता हूं आर्य समाज को गांव-गांव में एक प्रयास करना चाहिए। जो भी हमारे बच्चे हैं, कोई अच्छे नंबरों से बालिका पास हुई है, वो कोई भी हो, उसे आर्य समाज की ओर से पुरस्कृत करो। कोई गरीब बेटी है, उसकी शादी में आर्य समाज की ओर से पुरस्कृत करो। ना परिवर्तन आ जाए, चाहे कोई भी है, उनका सारा परिवार, उनके माता बहन कहेंगे हमारा सम्मान तो आर्य समाज ही करते हैं, हम तो आर्य समाज को स्वीकार करना चाहते हैं, संगठन में आ जाएंगे। अन्यथा संख्या घटती जा रही है। अतिक्रमण में करना नहीं चाहता, इतना कहना चाहता हूं, सत्यात प्रकाश दो, सत्यात प्रकाश का अध्ययन करो, संस्कार विधि का अध्ययन करो, गप्पे सप्पे छोड़ दो। जो समय का बर्बाद करता है वो मूर्ख है, और जो समय का सदुपयोग करता है वो गुणी है। भर्तृहरि महाराज ने कहा था, मूर्ख कौन? जो अपने समय को कुसंगति में, जो अपने समय को जो है दुर्जन लोगों के संसर्ग में बिताता हो, गप्पे सप्पे मारता हो, और जो अपने समय का सदुपयोग करता हो, अध्ययन करता हो, वो गुणी होता है। इसीलिए अधिक न बोलते हुए उस ऋषि दयानंद की बदौलत ही आज हम यहाँ हैं। यदि ऋषि ना होते तो हम ना होते। हमें कौन पंडित कहता, कौन आचार्य कहता? उसने तो कह दिया था ब्राह्मणोस्य मुखमासीत्, ब्राह्मणों ने कह दिया ब्राह्मण ईश्वर के मुख से पैदा होते हैं। स्वामी जी ने कि जब ईश्वर निराकार है तो मुख कहां से हुआ? अरे ब्राह्मण उसे कहते हैं जो ब्रह्म को प्राप्त करके शास्त्रों का जाता हो, वेदों को पढ़ता हो, अध्यापनम अध्यानम याजनम यजनम तथा दानम प्रतिगृह्य ब्राह्मण कल्पतराम। जो वेद पढ़ता है, पढ़ाता है, यज्ञ करता है, कराता है, दान लेता है, देता है, जिसमें ये 6 क्रम है, वो ब्राह्मण होता है, वो मुख्य हो जाता है। वो ईश्वर के मुख से पैदा नहीं होता, बल्कि मुख्य स्थान हो जाता है। बस एक छंद बोलता हूं, अरे हम प्यादे थे, वजीरों में गिने गए। हम प्यादे थे, वजीरों में गिने गए। प्यादे कहते सिपाही। हम प्यादे थे, वजीरों में गिने गए। हम फकीर थे, अमीरों में गिने गए। ऐ दयानंद तेरा सानिध्य क्या मिला? हम कांच के टुकड़े थे, हीरो में गिने गए। हम कांच के टुकड़े थे, हीरो में गिने गए। इति ओम सम। आप लोगों का